A very good morning to all my dear students of class 9। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपको एक अच्छे दिन की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मैथ्स क्लास की ही होगी और लास्ट क्लास में जो लाइंस एंड एंगल्स का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, आज हम उसके आगे के पोर्शन में जाएंगे और आज मैं आपको 4 थ्योरम्स कराऊंगा, 4 थ्योरम्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। ये सभी थ्योरम्स क्या हैं और वो प्रूफ कैसे होगा, आज मैं वो आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैंने आपको बताया था कि जब एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करता है, जैसे ये हो गया आपका AB और ये हो गया आपका CD। AB और CD एक दूसरे को O में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किसमें? O में। तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? आमने सामने। इसका वर्टिकली अपोजिट ये हो जाएगा और इसका वर्टिकली अपोजिट ये हो जाएगा। ये एंगल्स इक्वल होते हैं, इन्हें हमें प्रूफ करके बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन में हम लिखेंगे AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। क्लियर दिख रहा है? देखिए तो AB और CD O पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये हमारा गिवन। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन में देगा कि प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये डायग्राम भी आपको खुद ही बनाना है। तो आप दो लाइंस लेंगे, एक AB और एक CD, जो O पे इंटरसेक्ट होंगे और हम उसको लिखेंगे गिवन में AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। अब टू प्रूव, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है, यानी AOD ये वाला एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। एंड हमें यह भी प्रूफ करना है कि AOC एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB। ये हमें प्रूफ करके बताना है, तो ये मैंने लिख दिया टू प्रूफ। अब हम करेंगे प्रूफ। चलिए अब हम बताते हैं। बताइए बच्चों, मैंने आपको लीनियर पेयर के बारे में बताया था, याद होगा आपको? अगर एक लाइन के ऊपर एक लाइन गिरता है, फॉल होता है, तो उसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। एक बार रिकॉल करवा दूं, ये लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन गिर रहा है, फॉल हो रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल को प्लस करने से 180 डिग्री आता है। मैंने आपको बताया था, जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने वाला है और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लीनियर पेयर। तो अब आप ध्यान से देखिए, DOC, ये DOC पे OA फॉल हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये लाइन सेगमेंट DOC, इसके ऊपर OA फॉल हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? OA फॉल्स ऑन DOC। जो OA लाइन सेगमेंट है वो DOC के ऊपर फॉल हो रहा है, तो OA के अगल बगल
जो एंगल्स है एडजेसेंट एंगल्स उनको प्लस करने से 180 डिग्री आएगा। यस, तो एंगल AOD, एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या कहेंगे इसको? लीनियर पेयर। ठीक है, ठीक उसी तरह अब हमने OA लिया था, अब अपने राइट में चले जाएंगे। OA के राइट में आप देखिए AOB, ये जो दूसरा लाइन सेगमेंट है AOB, इसके ऊपर OC गिर रहा है। आप देखिए जैसे DOC के ऊपर OA फॉल हो रहा था, अब AOB जो लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर CO या OC फॉल हो रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अभी आप देखिए मैंने क्या लिखा था, OA फॉल्स ऑन DOC, ठीक उसी तरह OC फॉल्स ऑन AOB। तो अब मैं क्या लिखूंगा, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब OC फॉल्स ऑन AOB, तो बताइए अगर OC AOB के ऊपर फॉल हो रहा है तो OC के अगल बगल में जो एंगल्स होंगे एडजेसेंट उनको प्लस करके क्या आ जाएगा 180 डिग्री। यानी एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर दिख रहा है ना? लीनियर पेयर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब हम सभी जानते हैं किसी भी इक्वेशन में दो साइड्स होते हैं, LHS और RHS। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, RHS यानी राइट हैंड साइड। अगर इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 का ध्यान से देखिए बच्चों, 1 और 2 का RHS सेम है, इसके भी राइट हैंड साइड में 180 डिग्री, इसके भी RHS में 180 डिग्री। तो अगर RHS सेम है तो LHS भी सेम हो जाएगा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एंगल AOD प्लस एंगल AOC, और वो इसके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC। अब आप देखिए इक्वेशन के दोनों साइड्स का एंगल AOC सेम है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल। जब इक्वेशन के दोनों साइड सेम वैल्यूज हो तो वो कैंसल आउट हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए इधर 2 + x और इधर 3 नॉट 3 मान लेते हैं इधर 5 + x और यहां पे है y + 5। अब आप देखिए इक्वल टू के यहां पे भी 5 है और इक्वल टू के वहां पे भी 5 है, मतलब इक्वल टू के LHS में भी 5, इक्वल टू के RHS में भी 5। तो ऑटोमेटिकली इधर का 5 और इधर का 5 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। ठीक उसी तरह यहां का AOC और यहां का AOC कैंसिल, तो क्या बचा बच्चों, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। तो बताइए एंगल AOD और BOC यानी BOC या COB दोनों का एक ही मतलब है। तो देखिए पहला वाला प्रूव हो गया, यस और नो।
जब पहला वाला प्रूव हो जाएगा तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लिख देंगे सिमिलरली। सिमिलरली एंगल AOC इक्वल टू एंगल DOB। प्रूव यानी हमारा जो थ्योरम था वो प्रूव हो गया। अब देखिए मैंने ये लाइन और ये लाइन लिया था, अगर आप इसके बाद इसको लेते तो ये वाला प्रूव हो जाता। अब देखिए तो एक बार जब वो प्रूव हो जाता है तो उसको अगले वाले को सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं उसको भी आपको करके दिखा देता हूं। ये वाला कवर हो रहा है पूरा, ठीक है। अब आप देखिए OA DOC के ऊपर फॉल हो रहा है, तो OA के अगल बगल का जो एंगल्स है उसको प्लस करके 180 डिग्री आएगा, यानी एंगल AOD एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, ठीक है। क्यों? क्योंकि OA फॉल्स ऑन DOC, ठीक है। ठीक उसी तरह अब देखिए OD, मैं इसके बाद राइट में गया था, अब मैं लेफ्ट में ले रहा हूं, यानी मैं OC के बजाय क्या लिखूंगा OD। OD जो है ये किसके ऊपर फॉल हो रहा है बच्चों? AOB। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। OD फॉल्स ऑन AOB। तो बताइए OD के अगल बगल में जो एडजेसेंट एंगल्स है उनको प्लस करके 180 आएगा, यानी एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ये एंगल और ये एंगल, तो एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जरा आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए बच्चों, दोनों का RHS सेम है। जब RHS सेम होगा तो LHS भी क्या हो जाएगा? सेम। तो हम फिर से लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम हो जाएगा। इसका LHS इसके LHS के साथ इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। अब इधर भी AOD और इधर भी AOD दोनों सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो क्या आ गया? एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। देखिए आ गया। तो मैं वही कह रहा था कि इसको भी हमने वैसे ही किया, तो आप एक को सॉल्व करेंगे और दूसरे को सिमिलरली लिख देंगे। इस बार ये वाला सॉल्व हुआ तो इस बार मैं सिमिलरली में क्या लिख दूंगा बच्चों? ये वाला AOD वाला, ये वाला सॉल्व हो चुका है। आप देखिए AOC इक्वल टू BOD या DOB। अब मैं इसको सिमिलरली में लिख दूंगा एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD। तो बच्चों मैं वही सिखा रहा था कि करना आपको एक को है, दूसरे को सिमिलरली करके प्रूफ कर देना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। पूरा क्लियर आ रहा है बोर्ड? ओके। अब
पहला वाला थ्योरम प्रूव हो गया। अब हम दूसरा वाला थ्योरम प्रूव करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। जो अगला थ्योरम है बच्चों वो हमारा ये है, प्रूव दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कि एक ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एक ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर मतलब अंदर, उनको प्लस करने से कितना आता है, 180 डिग्री। और इस थ्योरम को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। यानी आपके टेस्ट में दो तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है टेस्ट में, एग्जाम में। या तो स्टेटमेंट लिख देगा प्रूव दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, या प्रूव एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। दोनों का मतलब सेम है। हमें यह प्रूफ करके बताना है कि एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो हम फिर से क्या बना लेंगे बच्चों, ट्रायंगल बना लेंगे। ये बना लिया हमने ट्रायंगल, इसका नेमिंग कर देंगे ए बी सी। ये इसके इंटीरियर एंगल्स। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी। दिख रहा है क्लियर, देखिए तो एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी। टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों कि इन तीनों को प्लस करने से, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन होगा, और उस कंस्ट्रक्शन को करने से पहले मुझे आपको पैरेलल लाइंस के बारे में कुछ बताना है। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने 6, 7, 8 से पैरेलल लाइन पढ़ा हुआ है। पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं, जो कभी मीट नहीं होते, जिनको कितना भी मैं आगे बढ़ा दूं ये लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप देखिए, इसको भी मैं सीधा बढ़ाऊं इस डायरेक्शन में, इसको भी मैं इस डायरेक्शन में बढ़ाऊं, क्या ये दोनों लाइंस कभी मीट करेंगे? नहीं। इधर से भी बढ़ाऊंगा तो कभी मीट नहीं करेंगे। तो एक्स वाई और पी क्यू आपस में क्या है, पैरेलल। और जो लाइन इनको बीच से काटता है, जैसे मान लीजिए उसको मैंने ले लिया डीई, तो डीई क्या कहलाएगा, ट्रांस, लेट मी चेंज द मार्कर, डीई कहलाएगा ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये समझना इसलिए जरूरी है, वरना ये जो मैं आगे समझाऊंगा आपको क्लियर नहीं होगा। एक बार पॉज करिए बच्चों, मैंने पॉज लिया तो थोड़ा प्यास लग रहा था तो मैं पानी पी रहा था। तो डी ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब इसमें आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें 8 एंगल्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन एंगल्स को कैसे प्रॉपर्टी यूज होगा उसको हमें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप इसको एक लाइन लीजिए और इसको एक लाइन लीजिए।
सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे मेरा राइट हैंड तो दूसरे का भी राइट हैंड, इसको करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। मेरा लेफ्ट आई तो सामने वाले का भी लेफ्ट आई, करस्पॉन्डिंग इसको कहते हैं। मेरा माउस टच, मेरा मूंछ तो सामने वाले का भी मूंछ। अच्छा, मेरी मूंछें बड़ी अच्छी हैं, तो इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जरा आप ध्यान से देखिए, करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। इस लाइन के ऊपर में राइट साइड में एंगल 1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में इस एंगल के राइट साइड में टॉप में एंगल 5। इसका मतलब एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल 5। अब इस लाइन के नीचे राइट में एंगल 2, तो इस लाइन के नीचे राइट में एंगल 6, तो एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल 6। अब इसी लाइन के लेफ्ट में आ जाइए, आपके लेफ्ट में टॉप में एंगल 4, इस लाइन के लेफ्ट में टॉप में एंगल 8, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। और इस लाइन के नीचे लेफ्ट में एंगल 3, इस लाइन के नीचे लेफ्ट में एंगल 7, तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 7। और ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये कवर हो रहा है, इसे हम कहेंगे दिख रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या प्रॉपर्टी है बच्चों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब जो मैं प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इस ट्रायंगल में होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्रिस क्रॉस। अब देखिए क्रॉस कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ऐसे। अब ध्यान से देखिए, इंटीरियर में यानी टॉप पे नहीं, अंदर, इस लाइन के अंदर, इस लाइन के भी अंदर, यानी ये वाला पोर्शन हम चेक करेंगे। इंटीरियर, ये दोनों तो एक्सटीरियर में हो गया, इंटीरियर। ध्यान से देखिए, क्रॉस 3 और 5 का भी क्रॉस बन रहा है और 2 और 8 का भी क्रॉस बन रहा है। देखिए 3 5 और 2 8, तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 8। और इसको कहते हैं बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्रिस क्रॉस। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, क्रिस क्रॉस, इसको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी पैरेलल का आपको यूज होगा वो है सम ऑफ एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल विल बी इक्वल टू 180। ये देखिए, ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड, इंटीरियर मतलब अंदर, फिर से हमें इसी को लेना है, पर सेम साइड, इसका क्रिस क्रॉस नहीं लेना है, सेम साइड। इसके इंटीरियर के सेम साइड में एंगल 2 और 5 है, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और ठीक उसी तरह ये ट्रांसवर्सल है, इसके इंटीरियर में सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, एक ही साइड के अंदर में एंगल 3 और एंगल 8 है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 8 विल बी आल्सो इक्वल टू 180। ये 3 प्रॉपर्टी आपके इस चैप्टर में यूज होने वाला है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब जैसे मैंने आपको बताया करस्पॉन्डिंग, ध्यान रखिएगा, आपका राइट तो सामने वाले का भी राइट। ये लाइन के टॉप में राइट साइड में एंगल 1 है,
तो दूसरे वाले लाइन के टॉप में राइट साइड में एंगल 5, तो एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग 5। इसी लाइन के नीचे राइट साइड में 2, तो इस लाइन के नीचे राइट साइड में 6 करस्पॉन्डिंग। सेम इस साइड आ जाइएगा तो 4 का 8 और 3 का 7। और अल्टरनेट इंटीरियर क्रिस क्रॉस, इंटीरियर मतलब अंदर, 2 का 8 और 3 का 5 क्रिस क्रॉस, ये भी इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और एक ही साइड के अंदर के दोनों एंगल्स सेम साइड में है, देखिए 2 और 5, इनको प्लस करके भी 180, इस साइड में देखिए 3 और 8 को प्लस करके भी 180। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे और उस कंस्ट्रक्शन में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो बीसी के पैरेलल होगा। बाई कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन, मीनिंग आप कोई भी कर सकते हैं, मैंने नाम दे दिया एक्स वाई। पैरेलल टू बीसी, हम एक लाइन बनाएंगे एक्स वाई जो बीसी के पैरेलल होगा, पासिंग थ्रू ए, जो ए से पास होगा। जो ए से पास होगा, और कंस्ट्रक्शन को हमेशा डॉटेड लाइन से करिएगा ताकि आपको क्लियर रहे कि वो कंस्ट्रक्शन है। अगर कंस्ट्रक्शन को भी आप नॉर्मल लाइन से करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन कौन सा है और आपका क्वेश्चन का डायग्राम कौन सा है। इसीलिए कंस्ट्रक्शन को हमेशा किससे करेंगे बच्चों, डॉटेड लाइन। तो यहां से हमने एक लाइन बना दिया और इसको नाम दे दिया एक्स वाई, और ये एक्स वाई किसके, अच्छा मैंने डॉटेड लाइन कहा था बच्चों, देखिए मैं डॉटेड लाइन बोल के खुद ही सिंपल लाइन से बना दी। भाई हम टीचर्स हैं, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। तो डॉटेड लाइन, और ये जो लाइन है एक्स वाई, ये बीसी के क्या है बच्चों, पैरेलल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना प्रूफ। अब ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, ये एक एंगल हो रहा है और ये एक एंगल हो रहा है, इन तीनों को प्लस करके 180 डिग्री आएगा बच्चों, लीनियर पेयर। याद करिए, एक लाइन के ऊपर दो लाइन फॉल हो रहा है तो उन सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। याद है आपको, रिकॉल करवाऊं, इस लाइन के ऊपर दो एंगल्स फॉल हुए, इन सभी को प्लस करके कितना आएगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। याद है, पिछली वीडियो में बताया था मैंने। ठीक उसी तरह आप जरा ध्यान से देखिए, एक्स ए वाई जो लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर दो लाइंस फॉल हो रहे हैं, एक बी ए और एक सी ए। हम क्या लिखेंगे, बी ए एंड सी ए फॉल्स ऑन एक्स ए वाई, एक्स ए वाई, इसके ऊपर फॉल हो रहा है। तो अगर उसके ऊपर फॉल हो रहा है तो इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। नेमिंग कर दीजिए एंगल x, इस एंगल का नाम क्या होगा बच्चों, एक्स ए बी, एंगल एक्स ए बी। हम इसको और इजी में कर सकते थे, एंगल इसको मैं 1 ले लेता, इसको 2, इसको 3, पर कई स्कूलों में टीचर से कहते हैं कि 1 2 3 ना लेके आप उसको पूरा नेमिंग करिए, इसमें पूरा नेमिंग कर रहा हूं, एक्स ए बी। इस एंगल को मैंने ए ही रखा था तो इसको हम ले लेते हैं एंगल ए
और ये वाला एंगल का क्या नाम होगा बच्चों? YAC इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब जो मैंने आपको सिखाया था क्रिस क्रॉस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जरा मुझे ध्यान से बताइए, ध्यान से देखिए। क्रिस क्रॉस, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं बच्चों? इक्वल। अगर आपको और अच्छे से समझना है, आप इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। ये ए है और इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। अब बताइए, ये वाली है पैरेलल, और पैरेलल में जो इंटीरियर है अंदर में क्रिस क्रॉस। याद आया बच्चों? देखिए क्रिस क्रॉस, एक लाइन के इस साइड ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड। अगर ये ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड और दूसरा ट्रांसवर्सल के इस साइड, क्रिस क्रॉस, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या लिखूंगा मैं? एंगल एक्स ए बी इज इक्वल टू एंगल बी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक उसी तरह इस साइड आ जाइए, तो इसको बढ़ा दीजिए बच्चों, क्रिस क्रॉस। अब आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए बच्चों, जैसे हमने BA को एक्सटेंड किया था, CA को एक्सटेंड कर दीजिए। देखिए ये ट्रांसवर्सल है, क्रिस क्रॉस, दोनों अंदर, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड, एक ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड। तो सेम उसी तरह एंगल YAC will be equal to angle C. Same reason, alternate interior angles। इसको ले लेते हैं 2 और इसको ले लेते हैं 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के वैल्यू को 1 में पुट करेंगे। यहां कर रहा हूं बच्चों, पुटिंग 2 and 3 in 1, यानी इन दोनों इक्वेशंस के वैल्यू को इक्वेशन 1 में मैं पुट करूंगा। तो इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं बच्चों। इक्वेशन 1 क्या था हमारा बच्चों? एंगल x XAB प्लस एंगल A प्लस एंगल YAC इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल XAB किसके बराबर है बच्चों? एंगल B। एक बार देखिए तो दिख रहा है अच्छे से। तो एंगल XAB की जगह क्या पुट कर दूंगा बच्चों? एंगल B। एंगल A को वैसे ही रखूंगा, और एंगल YAC किसके बराबर है बच्चों? एंगल C। इसका क्या लिख दूंगा? एंगल C। प्रूफ। देखिए बच्चों, प्रूफ हो गया। एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180। तो इस तरह से ये वाला थ्योरम भी प्रूव हो गया। ठीक है, मैंने कहा था 4 थ्योरम्स बताऊंगा, लेकिन 2 थ्योरम्स में ही वीडियो आधे घंटे का बन गया, तो बच्चे क्या है उतना लंबा वीडियो देखते नहीं। तो आगे के जो 2 थ्योरम्स है उसको हम अगले वीडियो में कैप्चर करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया। हैव अ गुड डे।